ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। राजनांदगांव जिले के छुरिया कृषि विभाग से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां किसानों को तकनीकी सलाह और सरकारी योजनाओं का लाभ देने वाला विभाग खुद अव्यवस्था का शिकार नजर आ रहा है। आरोप है कि यह पदस्थ अधिकारी सालों से अपने मूल पदस्थापना स्थल से गायब हैं और दूसरे स्थानों पर अटैच होकर काम कर रहे हैं, जबकि किसान परेशान होकर कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। छुरिया कृषि विभाग में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विकास यादव कई सालों से रायपुर मंत्रालय में अटैच बताए जा रहे हैं। वहीं ट्विंकल साहू भर्ती के कुछ महीनों बाद ही राजनांदगांव और फिर रामपुर अर्जुनी में अटैच होकर कार्य कर रही हैं। जब मीडिया टीम छुरिया कृषि कार्यालय पहुंची तो वहां मौजूद कृषि विकास अधिकारी जीपी सहाड़े ने खुद स्वीकार किया कि विभाग में स्टाफ की भारी कमी है। यहाँ तक कि ऑफिस में चपरासी भी नहीं है जो पानी पिला सके। ये स्थिति है यहाँ की और मेरे द्वारा हर बैठक में इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जाती है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। वहीं सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब जीपी सहाड़े ने कहा कि उन्होंने विकास यादव को आज तक कार्यालय में देखा ही नहीं और ना ही यहां पर किसी प्रकार का उसके नाम का रिकॉर्ड दर्ज है। वहीं एक और कर्मचारी ट्विंकल साहू के बारे में भी बताया गया कि वो वर्तमान में राजनांदगांव में अटैच हैं। अब सवाल उठ रहा है कि जब अधिकारी अपने मूल पदस्थापना स्थल में मौजूद ही नहीं रहेंगे तो किसानों की समस्याओं का समाधान आखिर कौन करेगा? क्या लंबे समय से चल रहा ये अटैचमेंट सिस्टम विभागीय मिलीभगत का हिस्सा है? और क्या कृषि विभाग में अटैचमेंट अब सुविधा नहीं बल्कि सेटिंग सिस्टम बन चुका है? ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का कहना है कि समय पर मार्गदर्शन और योजनाओं की जानकारी नहीं मिलने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने मांग की है कि सालों से अटैच अधिकारियों को तत्काल मूल पदस्थापना स्थल पर भेजा जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। हमारे यहाँ से उप संचालक कृषि से आदेश आता है, उसके अनुसार से विकास यादव ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी चूँकि बहुत पहले से ही यहाँ से अटैच है वो मंत्रालय रायपुर में, नया रायपुर में। और दूसरा हमारे ट्विंकल साहू जो है वो 1 अप्रैल 2025 से कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी और मठा राजनांदगांव में संलग्न है। सर ये बताइए कि अटैचमेंट की कोई अवधि रहती है कि अवधि नहीं रहती है? इसकी विस्तृत जानकारी खैर वरिष्ठालय से ही मिल पाएगी। आप लोगों के यहाँ कोई इनका अटैचमेंट रहने से तकलीफ है कि यहाँ क्योंकि हमें जानकारी की यहाँ स्टाफ की कमी है? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है, तो कमी तो यहाँ दिखती भी है, क्योंकि हमारा छुरिया जो ब्लॉक है वो राजनांदगांव का सबसे बड़ा ब्लॉक है। यहाँ 236 गांव है और यहाँ पर वर्तमान में इतने सारे जो विभागीय काम गतिविधियाँ जो चल रही हैं, उस पर एक जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है उस पर इतना ज़्यादा गांव संख्या है कि उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए, लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो आपने इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी है? हाँ, इसके बारे में हम लोग पत्राचार करते हैं और यहाँ के जो त्रैमासिक जो एक डाटा बन के जाती है उससे भी स्पष्ट है, इन लोगों का उल्लेख रहता है कि यहाँ कर्मचारियों की बहुत कमी है और जो संलग्न है उनको बोलता हमारी विकास खंड में पदस्थापना किया जाए। इसको विभिन्न बैठकों में भी इस बात को रखा जाता है। राजनांदगांव से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उनकी समस्याएं और बढ़ेंगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।